हाय गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरह से हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, उसके बारे में जानेंगे आज। तो ये जो सामने आप पिक्चर देख रहे हैं वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब इसमें नेम मेंशन किया हुआ है किस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, लेकिन इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शुरू कहाँ से करेंगे। ये देखिए नोज, इसको लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं, और ये है माउथ। इस माउथ में क्या होता है, इस माउथ में टंग प्रेजेंट है एज वेल एज सैलिवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है? सैलिवरी ग्लैंड का काम होता है एमिलेज को रिलीज करना। क्या रिलीज करना? एमिलेज। और वो एमिलेज है क्या? ये एक एंजाइम्स होता है जिसका काम होता है डाइजेस्ट कराने का काम कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होता है। किससे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एमिलेज चाहिए। और ये एमिलेज कहाँ प्रेजेंट होगा? ये एमिलेज जो है वो प्रेजेंट होगा सैलिवरी ग्लैंड में। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करते हैं? एमिलेज, जिसको बोलते हैं सैलिवरी एमिलेज। अब इसमें टंग भी प्रेजेंट होता है। टंग टंग का क्या काम होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये फूड को मिलाने का काम करते हैं। फूड एंड सलाइवा को मिलाने का काम, मिक्सचर कराने का काम जो है वो टंग का होता है। इसके बाद टंग का वर्क होता है कि इसको स्वेलोइंग करने में, निगलने में, कि फूड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाए, क्योंकि माउथ में, माउथ कैविटी बोलते हैं जिसको, माउथ कैविटी के बाद वो फूड जो है वो, ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं ना, यस आप देख पा रहे होंगे इस ट्यूब को। यस, ये ट्यूब जो है, इस ट्यूब का नाम है ईसोफेगस। क्या ये ईसोफेगस? इसको फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फूड पाइप। फूड पाइप। ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप। चलिए, तो अब ये जो एपिग्लोटिस देख रहे हैं ना, ये एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो एक्चुअली में एपिग्लोटिस होता है जहां से विंड पाइप शुरू होता है। तो हम लोगों को इसको पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसमें नहीं पढ़ना, इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तो ये नहीं जान रहे हैं हम लोग। चलिए, तो फूड क्या होगा? ये जो आप देख पा रहे हैं, तो फूड को हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो ट्यूब आप देख पा रहे हैं, यस, इस जगह से ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये ट्यूब को, इसका नाम है फूड पाइप ईसोफेगस। अब फूड क्या होगा? फूड यहां से आना शुरू हो जाएगा। यस, आप जो देख पा रहे हैं, यहां से फूड आना शुरू हो जाएगा। फूड यहां से आना शुरू होगा और ये स्टमक में जो देख रहे हैं, स्टमक, इस स्टमक में फूड जमा हो जाएगा। यस, क्या नाम है इसका? स्टमक। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और उस ग्लैंड का काम होता है HCl को सिक्रेट करना। किसको सिक्रेट करना? HCl को सिक्रेट करना। तो ये जो HCl है, ये फूड को एसिडिक बनाने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें म्यूकस का भी सिक्रेशन होता है। तो म्यूकस का काम होता है, ये जो स्टमक का जो लाइनिंग है, इसको HCl के एक्शन से बचाने का काम होता है। HCl जो यहाँ पे सिक्रेशन हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड के हेल्प से, जी हाँ, तो उससे इसको बचाने का काम होता है। साथ ही साथ यहाँ पे पेप्सिन, पेप्सिन का भी सिक्रेशन होगा। किसका सिक्रेशन होगा? पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या होता है? ये पेप्सिन डाइजेस्ट कराने का, दैट मीन्स प्रोटीन को ब्रेक डाउन कराने का काम होता है। किसको? प्रोटीन को ब्रेक डाउन। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, फूड यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा, उस फूड को, जी हाँ, उस फूड को एसिडिक बनाने का काम किसका होता है? एसिडिक बनाने का काम जो है वो सबसे पहले
HCl का होता है। और HCl के अटैक से बचने के लिए यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन होता है। पेप्सिन इस एसिडिक फूड पर काम करना शुरू होता है, जो प्रोटीन्स को जो है वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अब इस ऑर्गन्स को कहते हैं लीवर। क्या ये? लीवर। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी। अब लीवर जो है वो बाइल जूस को सीक्रेट करते हैं। क्या? बाइल जूस। कौन सा जूस? बाइल जूस। अब बाइल जूस को सीक्रेट करने के बाद क्या करेंगे? बाइल जूस को सीक्रेट करने के बाद उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है। इसका क्या नाम है? गॉल ब्लैडर। क्या नाम है? गॉल ब्लैडर। ये जो आप ट्यूब देख पा रहे हैं, इस ट्यूब का एक्चुअली में जो नाम होता है वो है बाइल डक्ट। दैट मीन्स बाइल को ले आने का काम इस डक्ट का होता है। अब यहाँ पे एक देखेंगे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जिसका नाम है पैनक्रियाज। इस पैनक्रियाज का काम होता है पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करना। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होगा? पैनक्रियाटिक एमिलेज, पैनक्रियाटिक लिपेज एंड पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन भी प्रेजेंट होता है। अब ये सब सिक्रेशंस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड भी आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है? इस फूड को अल्कलाइन करना जरूरी हो जाता है। तो अल्कलाइन कैसे होगा? ये जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस प्रेजेंट है वो उसको यहाँ पर भेज देते हैं। तो जो बाइल जूस है, उस बाइल जूस से ये जो फूड एसिडिक था वो अल्कलाइन हो जाएगा। अब ये जब फूड अल्कलाइन हो गया, तब इस पर जो है वो एक्शन शुरू हो जाता है पैनक्रियाटिक जूस का। ये जो आप देख पा रहे हैं ट्यूब, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली में इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए है क्योंकि इसका जो डायमीटर है, ट्यूब का जो डायमीटर है, ट्यूब का जो डायमीटर है वो ट्यूब का डायमीटर बहुत कम होता है। ये यदि ट्यूब है तो इसका डायमीटर कम है, यस, इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बट इसका जो लेंथ होता है वो लेंथ ज्यादा होता है, अराउंड 6.5 टू 7 to 8 मीटर जो है वो लेंथ में होता है। अब आप देख पा रहे होंगे ये अपेंडिक्स है। यस, वैसे एट प्रेजेंट टाइम इस अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है, लेकिन ये अपेंडिक्स स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ पे एंडिंग होगा और लार्ज इंटेस्टाइन का जहाँ पे स्टार्टिंग होगा वहां पे मिलेगा आपको ये अपेंडिक्स। यस। अब ये देखिए, ध्यान दीजिए, इसके बाद है सीकम। यस, सीकम कहाँ प्रेजेंट होगा? अपेंडिक्स के बाद वाला जो ऑर्गन है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में है जो कंप्लीट डाइजेशन का काम होता है। अब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी विलाई प्रेजेंट होता है। वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। क्या होता है वो? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का क्या काम होता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब कर लेना। क्या कर लेना? एब्सॉर्ब कर लेना। ओके। इसके बाद मिस मोस्ट ऑफ द फूड जो है वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्सॉर्ब भी हो गया। अब इसके बाद फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ साथ कुछ अमाउंट में वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब पहुंचेगा तो यहाँ पे वाटर का सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, बाद बाकी जितना भी सारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो इस ट्यूब के थ्रू से मूव करना शुरू हो जाएगा। और ये जो रेक्टम वाला पोर्शन है, तो ये सब जगह में जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट रहता है, जिसे बॉडी को रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट जो एंडिंग पॉइंट आप देख रहे हैं यही ये एनस। क्या ये? एनस। तो यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, दैट मींस जो सर्कुलर इन नेचर, एंड जिसका वर्क होता है क्या? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करना। मींस को सारा सब्सटेंस को बाहर ले जाना है और कितना अमाउंट में बाहर भेजना है उसका डिसाइड जो है वो यही स्फिंक्टर का होता है। अब इस स्फिंक्टर का क्या काम है? ये अनडाइजेस्टेड फूड को रिक्वायरमेंट के बेसिस पर बॉडी के बाहर भेजते हैं। मोस्टली ये क्लोज रहता है, रिक्वायरमेंट होने पर ये ओपन हो जाता है। तो माउथ से लेकर एनस तक का जो लेंथ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो अराउंड 8 to 10 मीटर होता है। डाइजेशन जो है वो शुरू होता है कहां से? शुरू होता है माउथ से शुरू हो जाता है,
क्योंकि सैल्युलर ग्लैंड जो है वो एमलेज का रिलीज यहीं से करते हैं। और इस तरह से फूड जो है वो स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन पे और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन पे और फिर रेक्टम से होते हुए एनएस के थ्रू से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी के बाहर चला जाता है। तो ये जो आप देख रहे थे वो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप इसे जरूर देख लीजिएगा और लाइक एंड शेयर